नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में आपको बताएंगे कि कैसे क्राइम सीन पर बाल ने खोला राज, कातिल मां बेटी का राज। यही नहीं, एक कुएं की मिस्ट्री का पर्दाफाश करेंगे जिस कुएं में कैद था प्रेमी प्रेमिका का डर्टी पिक्चर का राज। नाबालिग प्रेमी प्रेमिका ने आखिर क्यों एक नाबालिग लड़की की हत्या की, यह राज बताएंगे। और कैसे नेटवर्क लाल करते हैं आपके मोबाइल की जासूसी, यह खुलासा जरूर देखिए। इसके साथ होगा एक गुप्त सर्वे जिसने खोला जैन मंदिर में चोरी का राज। तो देर कैसी, शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। तो आपने सुना होगा पुलिस वाले बाल की खाल उधेड़ लेते हैं। रिटायर्ड क्लर्क की मर्डर मिस्ट्री के खुलासे में कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस वालों ने बाल से कातिल का पता लगाया। दरअसल मौका वारदात पर पुलिस एक दो गिरे हुए लंबे बाल खोज निकाल चुकी थी और फिर इस बाल के सुराग से कत्ल में शामिल मां बेटी का खुलासा हुआ। आखिर यह मर्डर मिस्ट्री है क्या, क्यों हुआ कत्ल, देखते हैं। रिटायर्ड क्लर्क की मर्डर मिस्ट्री। फ्लावर पॉट से हमला, डंडे से वार। दो एंट्री ने खोला राज। क्राइम सीन पर मिला सुराग। बाल में कैद कातिल। पिछले 3 दिन से भोपाल की पिपलानी पुलिस एमपीवी के रिटायर्ड क्लर्क दिलीप माहोडकर के मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। एक क्राइम सीन के बारे में आप भी सुनिए। किसी लाश के पैर बंधे हो और घर का सामान बिखरा हो तो पहली ही नजर में ये लगेगा कि क्या लूट के इरादे से ये कत्ल किया गया। तो इस बात का बुजुर्ग दिलीप के मर्डर से क्या कोई कनेक्शन था? जिनकी लाश ऐसी ही हालत में मिली थी, कमरे में फर्श पर खून के निशान थे, कत्ल कैसे किया गया ये सुनिए। फ्लावर पॉट से हमला किया गया था, डंडे से भी वार किया गया और फिर संसी से सांसों की डोर काट दी गई। ये लूट का मामला नहीं था, बल्कि मारने वाले ने इसे लूट का क्राइम सीन बनाया। ये थाना पिपलानी अंतर्गत दिलीप माहोडकर, इनकी हत्या कारित की गई थी 10 तारीख की रात्रि को। और जब ये घर पे थे उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गई थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य निकल के आया, क्योंकि मौके पर कुछ 1-2 बाल लंबे मिले थे जो फीमेल के थे। संभावना थी फीमेल, कई बार मेल भी रखते बड़े बाल, लेकिन फीमेल के बालों की संभावना थी। प्लस कुछ एविडेंस मिले, डिजिटल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस। और आसपास की पूछताछ में 2 महिलाओं के घर में घटना के पूर्व घुसने की सूचना आई। आपने सुना होगा बाल की खाल उधेड़ना, और इस केस में पुलिस ने कातिल तक पहुंचने के लिए बाल की ही तफ्तीश की और लंबे बाल से कातिल का सुराग मिला। मौका वारदात पर 1-2 लंबे बाल मिले थे, लेकिन बाल की इस गुत्थी में इस बात की भी तफ्तीश हो रही थी, कहीं ये लंबे बाल किसी आदमी के तो नहीं। फैशन के इस दौर में लंबे बाल आदमी भी रखते हैं। एक सुराग बाल था और फिर दूसरे एविडेंस से बात साफ हो गई, बाल महिला के थे। वारदात के वक्त 2 एंट्री हुई थी, एक महिला की और दूसरी उसकी नाबालिग बेटी की। बाद में तहकीकात में निकल के आया कि ये जो महिला है ये पूजा राय है। पूजा नायर लिखती है बेसिकली। पूजा नायर मूलतः सिलवानी क्षेत्र की रहने वाली महिला है। ये अपनी एक नाबालिग बच्ची के साथ इसके घर पर गई थी। वैसे मृतक के घर पर पूजा नायर का आना जाना फ्रिक्वेंटली था और इनका परिचय कुछ समय पहले ये पूजा नायर खाना बनाने के लिए बच्चे की शादी में गई, मृतक के बच्चे की शादी में। आरोपी महिला सिलवानी की रहने वाली है, जिसका अक्सर घर में आना जाना रहता था।
पुलिस की मानी तो मृतक दिलीप से उसकी पहचान बेटी की शादी के दौरान हुई थी। पुलिस के मुताबिक कई बार मृतक से महिला रुपए भी ले चुकी है। वारदात वाले दिन किसी बात को लेकर विवाद हुआ। कई बार उनसे पैसे लिए मृतक से, और घटना दिनांक को भी इसके जाना हुआ। जाने के दौरान पुनः पैसे को आपस में ये घर पे गई है, ये घर पे रही है कुछ समय साथ में, और बाद में इनके बीच में किसी बात को लेके वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद में अंततः उस महिला पूजा नायर और उसकी नाबालिग बालिका बच्ची, इन दोनों ने मिलकर उसी घर में मौजूद सामान, लकड़ी का डंडा, फ्लावर पॉट और संसी, इनसे मारपीट की, जिससे मौके पर डेथ हुई। पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक के पैर बांधे गए और घटनास्थल को बिखराया गया। उसके बाद मां और बेटी ने मिलकर बुजुर्ग दिलीप की हत्या कर दी। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक पॉश इलाके के एक मकान की ऐसी मिस्ट्री, जिस मकान में रहने वाली बुजुर्ग महिला को उसके घर वाले कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब आता नहीं। और इधर घर वालों को एक कॉल जरूर आता है, जिस कॉल पर जो कहा गया वो होश उड़ाने वाला था। मकान में बुजुर्ग महिला की लाश मिली थी और घर से गायब थे लाखों के जेवर और नकदी भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज। इस मातम के बीच सुराग की तफ्तीश जारी है। तहकीकात एक संदिग्ध मौत की मिस्ट्री की। इस 2 मंजिला मकान के नीचे वाले घर में 75 साल की बुजुर्ग महिला शकुंतला भालसे रहती थी। ऊपर के घर में किराएदार, लेकिन किराएदार का परिवार हैरान था। वो इसलिए कि सुबह होने के बाद भी घर के बाहर की लाइट चालू थी, जबकि बुजुर्ग महिला लाइट बंद कर देती थी। किराए से रहने वाले परिवार को कुछ शक हुआ। बार बार आवाज लगाई गई, लेकिन जवाब नहीं आया। दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन दरवाजा खुला था और अंदर का खौफनाक मंजर देख सब दंग रह गए। घर में बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी थी। मुंह से खून निकल रहा था। हाथ पर खरोंच के निशान थे। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? सुबह मेरे पास 7:30 बजे फोन आया पड़ोसी का कि आपकी दादी पलंग से नीचे गिर गए, जल्दी आ जाओ। इस समय आया तो देखा कि वो मृत अवस्था में पड़े हुए थे। उनके हाथों में सब नखून से खरोचने के निशान हैं, सिर मुंह में से खून निकल रहा था। संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग महिला की लाश मिली। हाथ पर खरोंच के निशान आखिर किस ओर इशारा कर रहे थे? खरगोन के मेनगांव थाना इलाके के जैतापुर इलाके में शकुंतला भालसे अपने पैतृक मकान में अकेले रहती थी। बेटे शहर में अलग जगह रहते हैं। बुजुर्ग महिला शकुंतला मृतका पैतृक संपत्ति की देखरेख और किराया वसूली के लिए पैतृक मकान में ही अकेली रहती थी। सुबह करीब 7:30 बजे पड़ोसी का कॉल बेटे के पास गया। इस कॉल से बेटे के होश उड़ गए। सब गहने वगैरह मिसिंग है, पैसे भी नहीं है, अलमारी में से गायब है सब। तो क्या लूट हुई है? हाँ सर, लूटी हुई है। कितने के गहने होंगे? इतने करीब 3-4 लाख के होंगे सर। अच्छा, पैसे भी होंगे? पैसे 20,000 रुपए थे। किराया मिलता था उनको तो वो रखा करते उनके पास। एक वृद्ध महिला की जो एज लगभग 75 ईयर्स है, संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ हुई है। इसको पूरी हमारी टीमें आई हुई है, यहाँ पे फॉरेंसिक टीम भी आई हुई है। किस प्रकार से मृत्यु हुई है ये अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। सारे पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। मृतका के परिवार वालों के मुताबिक मृतका शकुंतला के गहने गायब हैं, जो करीब 3 से 4 लाख की कीमत के होंगे। अलमारी से 20,000 की नकदी भी गायब है। शरीर पर चोट के निशान। आखिर ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही हैं? अभी सारे तथ्यों को बहुत स्पष्ट रूप से बताना संभव नहीं है। मौके की जांच पुलिस टीम कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और जो परिजन है उनके स्टेटमेंट्स के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट होगी। प्रारंभिक रूप से क्या लग रहा है? सस्पिशियस डेथ का मामला है, इसमें संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। पुलिस सारे एंगल्स पर जांच कर रही है। पुलिस की तहकीकात जारी है।
मौत की ये मिस्ट्री है क्या? क्या लूट के बाद कत्ल हुआ या फिर मौत की वजह कुछ और है? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलेगा इस मौत का राज। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रतलाम से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग का कहर बरपा है। प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। ये आपको बता दें कि ये प्लास्टिक की फैक्ट्री जो है ये डोसी गांव के पास है और यहां आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है। लाखों का माल इसमें जलकर खाक हो गया है और मौके की तस्वीरें, आग की तस्वीरें, कितनी भीषण ये आग है इस तस्वीर को देखकर ही आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना आग यहां पर फैल चुकी है। दमकल की गाड़ियां, 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दूर से एक काले धुएं का गुबार जो है वो नजर आ रहा है और चूंकि ये प्लास्टिक की फैक्ट्री है तो जाहिर सी बात है कि आग काफी तेजी से फैली है और इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया है। दमकल की गाड़ियां जैसे ही इत्तला मिली वैसे ही रवाना हुई और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का काम लगातार कर रही हैं। प्लास्टिक की फैक्ट्री ये बताई जाती है। कैसे लगी आग ये छानबीन के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम है इस आग को जल्द से जल्द काबू में कर लिया जाए और इसके लिए दमकल कर्मी लगातार जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और ये आपको बता दें कि रतलाम के डोसी गांव के पास की ये घटना है और यहाँ पर ही ये प्लास्टिक फैक्ट्री है और आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच लाखों का सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। तो बड़ी खबर रतलाम से डोसी गांव के पास ये घटना हुई है। प्लास्टिक की फैक्ट्री बताई जाती है। आग लगने का पूरा घटनाक्रम सामने आया है। पूरी आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया है। आग बुझाने के लिए 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दमकल कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग को काबू में कर लिया जाए, लेकिन इस बीच लाखों रुपए का नुकसान सामान जलने की वजह से हुआ है। छह दिन से एक लड़की, नाबालिग लड़की लापता थी, जो न बोल सकती थी न सुन सकती थी, जिसकी लाश एक कुएं में मिली। दरअसल नाबालिग लड़की का कत्ल हुआ और कत्ल से पहले लड़की के साथ दरिंदगी भी की गई। मृतका की हत्या करने वाले से कोई दुश्मनी तक नहीं थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके खुलासे के डर से हो गया ये मर्डर। आखिर मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है, क्या है इसके पीछे की कहानी, देखते हैं। ना वो बोल सकती थी, ना वो सुन सकती थी। उसकी आंखों में कैद था राज। प्रेमी प्रेमिका की डर्टी पिक्चर। बदनामी का डर, मर्डर। 15 साल की नाबालिग लड़की, जिसे कुछ कहना भी हो तो वो इशारों की बोली बोलती थी, जो ना तो सुन सकती थी ना ही बोल सकती थी। अचानक वो लड़की गायब हो गई। ये तारीख थी 31 दिसंबर 2022। दोपहर 2 बजे से नाबालिग लड़की का गायब होना। इधर पुलिस वाले लड़की को तलाशने की कोशिश कर रहे थे और फिर 6 दिन बाद यानी 6 जनवरी को कुएं से एक लड़की की लाश मिली। ये लाश लापता लड़की की ही थी, जिसका कत्ल हुआ था। लड़की की लाश घर से कुछ दूरी पर कुएं में मिली। कुएं से आ रही बदबू ने लाश का राज खोला। सीधी से 50 किलोमीटर दूर एक गांव का ये मामला था। ये थाना मझौली के क्षेत्राधिकार के तहत जो घटना घटी है, इसमें विगत दिनों पे जो माता पिता आए थे, जो मृतिका है, उनके द्वारा जो सूचना देने पर इसमें 3 प्रतिशत का मुकदमा पंजीकृत किया गया था
बाद इन्वेस्टिगेशन में इनकी जो है बॉडी जो है उनके घर के पास में जो है तो कुएं में प्राप्त हुई थी। रेगुलर रूप से इसमें जो है मझौली की जो टीम है वह जो है विवेचना करती रही, एसडीओपी स्वयं इसमें लगे रहे। आखिर मुखबदी लड़की का दुश्मन कौन हो सकता है, इस बात की पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे। आरोपी पर 10,000 के इनाम का ऐलान भी किया गया और इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया वो होश उड़ाने वाला था। हत्या से पहले नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की गई। को बुलाने के पश्चात उसका जो है न केवल उसमें विधिवृद्ध बालक ने उसके साथ में जो है रेप किया, बल्कि उसके साथ में उसका जो है गला दबा दिया, जैसा कि बताया है। सवाल था इस वहशीपन के पीछे की कहानी क्या थी। जिस कुएं में लड़की की लाश मिली थी वहां कुछ दूरी पर एक खेत था। खेत से पुलिस को कुछ ऐसे संदिग्ध सामान मिला, ऐसे सुराग मिले जिससे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई। अब सुनिए सबसे हैरत में डालने वाला खुलासा। नाबालिग लड़की की हत्या उसके पड़ोस में रहने वाले नाबालिग लड़के और लड़के की नाबालिग प्रेमिका ने की थी। इस परिस्थिति के जो है और साक्ष्य छुपाने के दृष्टिकोण से जो है उस बॉडी को जो है कुएं में डाल दिया। इन सब परिस्थितियों में जो है मृतका की जो है मृत्यु होने के पश्चात जो है जब बॉडी प्राप्त हुई उसके पश्चात पुलिस ने इसमें विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीबद्ध भी किया है। गला घोट कर कत्ल से पहले नाबालिग लड़के ने रेप किया। हत्या के राज को छुपाने के लिए लाश को कुएं में फेंका गया। इन पर सब चीजों के मद्देनजर से विवेचना में जो साक्ष्य है उन साक्ष्यों के आधार पर परिवार जो रिश्तेदार और भी जो अन्य हमारे साक्ष्य होते हैं सबका संकलन जब किया गया तो इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसके मुताबिक जो है एक विधिवृद्ध जो बालिका है और उन्हीं का जो साथी जो कि वह भी विधिवृद्ध ही है, उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में मृतका के द्वारा देख लिया गया था। दरअसल मुखबदी नाबालिग लड़की ने नाबालिग लड़के और उसकी प्रेमिका को खेत में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। प्रेमी प्रेमिका को डर था कहीं नाबालिग लड़की ये बात सबको न बता दे। बदनामी का डर, वहशीपन और मर्डर की ये वारदात वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। सीधी से हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको हमेशा साइबर फ्रॉड से सावधान करते आए और आज ऐसी ही ठगी की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं जहां एक छोटी सी गलती से फरियादी को लाखों का चूना लग गया और कैसे नटवरलाल अपने शिकार को जाल में फंसा लेते हैं। गौर से देखिए और ऐसे ठगों से आप होशियार रहिए। साइबर फ्रॉड की वो कहानी जिसमें जगह बदलती है, ठगी का तरीका भी बदलता है। 420 के शातिर खिलाड़ी मुखौटा बदलकर आपके सामने आते हैं, लेकिन अक्सर उनकी शक्ल नहीं, सिर्फ सुनाई देती है आवाज। लेकिन यह आवाज खतरे की घंटी होती है। ठगी की इन वारदात को आप देखिए ही नहीं बल्कि होशियार हो जाइए। कैसे नटवरलाल अपना जाल बिछाते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और इंदौर में जिस तरह से फरियादी के जेब पर डाका डाला उसमें तरीका नया नहीं बल्कि पुराना ही था। उदयपुर के रिखी गांव के रहने वाले उमाकांत सिंह से फोन पे नंबर पर कैशबैक का लालच देकर 1,54,000 की ठगी हुई थी। कुछ दिन पूर्व थाना उदयपुर में प्रार्थी के द्वारा आकर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर उसमें मामले में आईपीसी की धारा 420, 66C, 66D के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामले में तफ्तीश की जा रही थी, जिसमें कि उसे फ़ोन पे पर कैश रिसीव करने के नाम पर उससे ठगी हुई है, जो लगभग 1,54,000 रुपये की राशि का उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। इसी तरह अंबिकापुर के मानिक प्रकाशपुर के रहने वाले मंगलू कुजूर से बैंक में जमा रकम की जानकारी लेकर 1,80,000 फिक्स डिपॉजिट की राशि निकाल ली गई। इस आधार पर जो है साइबर सेल प्रभारी जो हैं और एसडीओपी अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित करके उक्त आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इस साइबर फ्रॉड का कनेक्शन जुड़ा झारखंड के देवघर से 3 ठग गिरफ्तार हुए। इसी क्रम में इनकी जो लोकेशन है झारखंड राज्य में स्थापित हुआ, जिसमें एक विशेष टीम बनाकर वहां भेजा गया और उनको घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, जिन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब फ्रॉड की कहानी नंबर 2। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में कालिंदी गोल्ड इलाके के रहने वाले फरियादी से
पैन कार्ड अपडेट करने के नाम पर 3,37,000 का चूना लगा दिया। कैसे, ये सुनिए। इनके पास एक मोबाइल नंबर 8754643722 से कॉल आया था कि आपका पैन कार्ड अपडेट करना है, और जो फरियादी हैं इनके द्वारा बिना किसी से वेरीफाई किए और कोई बिना जानकारी लिए जो मोबाइल धारक था उसको इन्होंने अपना पैन कार्ड अपडेट करने के लिए कुछ जानकारियां नोट करवा दी, और इसी से इनके खाते से करीब 3,37,000 रुपये जो हैं वो उन्होंने डेबिट हो गए। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवा कर ये शातिर ठग बन जाते हैं मोबाइल के जासूस। तो ऐसे ठगों से आप सावधान रहिए। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत और इंदौर से सतलज राहत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।